विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 55 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में 1/3 की तुल्य भिन्न पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो देखो ये तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, पहले इसको समझो। कोई भी भिन्न हमें दी जाती है, जैसे ये 1/3 हमें भिन्न दी गई है, तो जब हम किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चाहे वो कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 3, 4 कोई भी, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी वो इसकी तुल्य भिन्न होगी। जैसे मान लो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूँ, तो 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, तो ये जो 2/6 है वो इस 1/3 की क्या है, तुल्य भिन्न है। यानी दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस 2/6 में वापस में इन दोनों में 2 का भाग दूंगा, ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, वापस मुझे कितना मिलेगा, 1/3, है ना। तो जब हम किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे किसी भी एक संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उसकी एक तुल्य भिन्न मिलती है। तो यहाँ पर देखो 1/3 की तुल्य भिन्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या आया, जब मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 2/6 आया। यानी नीचे 6 खाने हैं जिसमें से 2 भरे हुए, तो इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुल 6 खाने हैं जिसमें से 2 भरे हुए, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, 1/3 की तुल्य भिन्न हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर मैं 1/3 को 3 से गुणा करता ऊपर नीचे, तो मुझे क्या भिन्न मिलती, 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9। तो यहाँ पर इसमें देखो किसी बॉक्स में 9 खाने हैं क्या, 1 2 3 4, इसमें 12 खाने आ गए, 1 2 3 4, इसमें कितने आ गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो इन दोनों में 16 खाने हैं और 16 खाने मुझे कभी भी इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि नीचे 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। तो इसका केवल ये एक ही उत्तर होगा, क्या होगा, 2/6। चलो अगला प्रश्न है 2/3 की तुल्य भिन्न पर गोल घेरा लगाइए। अब 2/3 की जो भी भिन्न है तुल्य भिन्न, उस पर हमें गोल घेरा लगाना है। तो सबसे पहले देखो 2/3 को अगर मैं ऊपर नीचे 2 2 से गुणा करता हूँ तो ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 और नीचे मिलेगा 3 दूनी 6। तो यहाँ देखो 4/6, यानी ये एक तुल्य भिन्न है इसकी। फिर अगर 2/3 को मैं 3 3 से गुणा करता तो ऊपर मिलता 6 और नीचे मिलता 9। तो देखो यहाँ पर ये 6/9 भी इसकी तुल्य भिन्न है। अब अगर 2/3 को मैं ऊपर नीचे 4 4 से गुणा करता तो 4 दूनी 8, ऊपर होता 8 और नीचे होता 12। तो देखो 8/12 भी इसकी क्या है, तुल्य भिन्न है। लेकिन 11/12 इसकी तुल्य भिन्न नहीं होगी। क्यों? कि अगर नीचे 12 है तो ऊपर हमारा कितना होगा, 8। नीचे यहाँ 12 है तो ऊपर हमारा 11 यहाँ पर कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें कुल 3 तुल्य भिन्न आएगी इसकी। एक तो आएगी 4/6, दूसरी 6/9 और तीसरी 8/12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखे। यानी यहाँ पर हमारी भिन्न दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स में जो भी भिन्न आती है उसको सही करके हमें इसमें आगे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/3 है, जब इसको मैं 2 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या बनेगा, 2/6 बन जाएगा। जबकि यहाँ 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का हमने 6 से गुणा कराया है ना। तो यहाँ जब 6 का गुणा कराया तो नीचे भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे कितना आएगा, 18। तो ये एक भिन्न हो गई 6/18, एक भिन्न हमारी क्या हो गई, 6/18। फिर इसमें देखो यहाँ नीचे 12 है, इसका मतलब 3 का मैं किससे गुणा कराया जब 12 आया, 4 से, है ना, 3 चौक 12। तो यहाँ मैंने 4 का गुणा किया तो ऊपर भी मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। इसका मतलब भिन्न हमारी क्या बनी, 4/12। क्या बनी, 4/12। तो दूसरी बन गई 4/12। इसमें देखो ऊपर 12 है, यानी जब मैं 1 को 12 से गुणा करूंगा तभी तो ऊपर 12 आएगा। इसका मतलब मैंने ऊपर 12 का गुणा किया तो नीचे भी 12 का गुणा करूंगा, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो उत्तर क्या आएगा, 12/36, यहाँ 36 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ है 24, इसका मतलब ये 24 कब आया, 3 को मैं किससे गुणा करूँगी, 24 आए, है ना, तो 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो जब मैंने यहाँ नीचे 8 का गुणा किया तो ऊपर भी 8 का गुणा करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 8 एकम 8। तो भिन्न क्या बनेगी, 8/24, यानी उत्तर हो जाएगा 8/24, ठीक है। अब इसको देखो ख को, यहाँ है 1/5। अब बताओ यहाँ 3 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 1 को 3 से गुणा करूंगा। अब जब ऊपर 3 का गुणा करूंगा तो नीचे भी 3 का गुणा करूंगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, 5 त्रिया 15, यानी एक भिन्न होगी 3/15। अब यहाँ ऊपर 6 का गुणा किया, इसका मतलब नीचे भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे हो जाएगा 30। तो दूसरी भिन्न हो जाएगी 6/30, ठीक है। फिर देखो यहाँ है 40,
तो बताओ 5 का मैं किस से गुणा करूँ कि 40 आए? 8 से। 8 पंजे 40 होता है। तो यहाँ मैंने 8 का गुणा किया तो ऊपर भी 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, तो भिन्न हो जाएगी 8/40, यानी यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ है 55, यानी जब मैं 11 का गुणा करता हूँ तो 55 मिलता है, तो ऊपर भी 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी भिन्न 11/55। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4, तुल्य भिन्न है या नहीं, बराबर के चिन्ह का प्रयोग करें। हमें बताना है ये तुल्य भिन्न है या नहीं। पहले देखो ये क्या भिन्न बन रही है, 1 2 3 4, 4 और 4 8, कुल 8 खाने हैं जिसमें से 2 भरे हुए। इसमें देखो 1 2 3 4, 1 चौक 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, कुल 16 खाने हैं जिसमें से 1 2 3 4, 4 भरे हुए। अब देखो क्या ये दोनों भिन्न तुल्य है या नहीं, इसका पता करते हैं। एक तो हमारे पास है 2/8, दूसरा हमारे पास है 4/16। इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है, यानी यहाँ बराबर का निशान आएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 है 15, 5 चौक 20, कुल 20 खाने हैं। भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भरे हुए। इसमें कुल 2 खाने हैं जिसमें से 1 भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ। 6 इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, 6/20 में किसका पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा है। ठीक है, तो 2 त्रिया 6 और ये हो जाएगा आपके 2 दाए 20, ये हो गया 3/20। अब ये दोनों विभाजित नहीं होंगे और ये है 1/2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। अब इसमें देखो कुल खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 खाने हैं, 4 भरे हुए हैं। इसमें कुल 4 खाने हैं, 1 भरा हुआ है। अब अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा। ये 1/2 है, ये 1/4 है, इसका मतलब ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 भरे हुए। इसमें यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 खाने हैं जिसमें से 8 भरे हुए। ये होगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये दोनों भी तुल्य भिन्न नहीं है। यानी केवल ये एक जो है क, यही एक तुल्य भिन्न है और इसमें हमें बराबर का निशान लगाना है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, समूह के सबसे बड़े भिन्न पर राइट यानी सही का निशान लगाइए। ठीक है, हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो देखो इसमें 2 खाने हैं जिसमें से 1 भरा हुआ, यानी ये आधा भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कुल 4 खाने हैं जिसमें से 3 भरे हुए, यानी ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। इसमें कुल 4 खाने हैं, केवल 1 ही भरा हुआ है, तो ये तो आधे से भी कम भरा हुआ है। तो इसमें देखो ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, यानी ये सबसे ज़्यादा जो है बड़ी भिन्न ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी भिन्न है 1/2, इसकी भिन्न है 3/4 और इसकी भिन्न है 1/4, तो इसमें आधे से भी ज़्यादा भरा हुआ है। ये आधा भरा हुआ है लेकिन ये आधे से भी ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। चलो अगला देखते हैं प्रश्न, समूह की बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। तो इसमें इन दोनों में जो भी बड़ा है उस पर गोला लगाना। देखो इसमें 4 खाने हैं जिसमें 1 भरा हुआ है, इसमें 4 खाने जिसमें से 3 भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ। इसमें 5 और 5, 5 में से 5 खाने पूरे भरे हुए हैं, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जबकि ये पूरा भरा हुआ नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ, 5/5। ये है 5/3 और ये है 8/3, यानी 3 में से केवल 5 खाने भरे हुए हैं और इसमें 3 में से 8 खाने भरे हुए हैं। ये मिश्र भिन्न है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा होगा। ये है 2/3, ये है 3/4। अब इसको ध्यान से समझना, इसको हमें अगर पता करना हो कौन बड़ा है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। एक भिन्न है 2/3, दूसरी भिन्न है 3/4। आप क्या करो, इनको क्रॉस गुणा करो, यानी 4 का 2 से गुणा करके यहाँ नीचे लिखो, 3 का 3 से गुणा करके यहाँ नीचे लिखो। अब बताओ 8 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है 3/4 ये बड़ी होगी। अब इसमें भी पता करना है तो पहले भिन्न लिख दो, 8/6 और ये है 9/7। अब क्रॉस गुणा करो, यानी 7 का 8 से 56, इधर नीचे लिखो। 6 का 9 से गुणा करो, 6 9 54, ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ, 56, यानी 8/6 जो भिन्न है वो बड़ी होगी। अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटा, बड़ा और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी जो भिन्न बड़ी है उस पर हमें बड़े का निशान लगाना है। ये है 4/6, ये है 3/6। 6 में से 4 खाने भरे हुए, इसमें 6 में से 3 भरा हुआ है, तो बताओ ज़्यादा कौन भरा हुआ है, ये वाला, ये बड़ी भिन्न होगी। ये है 1 सही 1/5, ये है 6/5, ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ,
तो इसका पता करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो देखो ये तो 6/5 है, इसको अनुचित भिन्न में बदलो, 5 का 1 से गुणा करो, फिर 1 जोड़ दो, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5, यानी दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, यानी ये बराबर है। फिर ये देखो 5 में से 4 खाने भरे हुए, 5 में से 2 भरे हुए, ये बड़ी होगी। यह है 21/12 और ये 28/16। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो इसमें 14 बार जाएगा, इसमें 8 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से 8 में से 14 भरे हुए हैं, इसमें 12 में से 21 भरे हुए, ये ज़्यादा भर रहा है खाने, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, ये 6 में से 3, ये 6 में से 4, तो बड़ा कौन हुआ, 4। ये है 3/4, यानी आधे से ज़्यादा, ये आधा भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है पर मालूम नहीं चल रहा है तो क्रॉस गुना करो, 2 का 3 से गुना कितना हो गया, 6, 4 का 1 से गुना 4, तो 6 बड़ा हुआ है, 4 6 है ना, तो इधर मुँह करना आपको। फिर देखो ये दोनों बराबर है, तो गुणा करके समझ लो, 5 दूनी 10 है ये, और 5 चौक 20 है। बताओ बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ। 6 नम 54 और 27 दूना 54, तो दोनों इसका मतलब क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये वर्कशीट 55 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।